स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VSS क्लासेस बाय लोधी सर में। दोस्तों, मैं वीरेंद्र लोधी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। तो जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आरोही क्रम। ठीक दोस्तों, तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। जैसे कोई संख्या लिखी होती है, जैसे मान के चलो 6 9 4 2 8 1 10। ठीक है, इस संख्या को अगर हमसे कोई बोले कि आरोही क्रम में लिखिए तो आरोही क्रम हमें याद रखना है। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। मतलब सर्वप्रथम हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, जैसे A1 तो A1 हो जाएगी। इसके बाद 2, इसके बाद में 4, इसके बाद में 6, इसके बाद में 8 आ जाएगा, फिर 9, फिर 10। ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। इसी प्रकार अवरोही क्रम जैसे होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। ठीक दोस्तों, घटता क्रम होता है। कोई भी संख्या लिखी है जैसे ये। अब इसी को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे ये 10 है, ये सबसे बड़ी संख्या है 10। इसके बाद में 9, फिर 8, 6, 4 2, फिर 1। ये हमारा अवरोही क्रम हो जाता है। हमें याद कैसे रखना है कि आरोही घटता है या बढ़ता है अवरोही? तो सिंपल सा है। ये जो आरोही लिखा है, आरोही में सिर्फ 3 डिजिट हैं, 3 शब्द हैं आरोही, और अवरोही में 4 शब्द हैं। तो आरोही छोटा है, इसलिए हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। और अवरोही जो है ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब ये आरोही से अवरोही बड़ा है। इसमें 4 शब्द होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। अवरोही में 3 अक्षर होते हैं। तो अवरोही बड़ा है तो इसे हमें सबसे बड़े अंक से शुरू करना है और सबसे बड़े से शुरू करके एंड में लास्ट तक जाना है। मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, यहाँ बड़े से यहाँ छोटे तक। तो याद रखना है आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। मतलब सबसे हमें छोटी संख्या, मतलब फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ठीक है, तो आरोही में 3 अक्षर हैं, मतलब अवरोही से छोटा है। तो आरोही में हम लिखेंगे ये छोटा है तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर लगातार संख्याओं का बढ़ता क्रम। इसी प्रकार जो है अवरोही संख्या है तो अवरोही संख्या में सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये हमारा अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 2 to the power 225। दोस्तों, मतलब 2 के ऊपर 250 की घात है, ये 3 के ऊपर 150 की घात है, और 5 के ऊपर 100 की घात है, और ये 4 के ऊपर 200 की घात है। ठीक है, तो इसके लिए हमें हल करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है कि जो घातांक होती हैं, ये जो घातांक हैं, जितने की घात लगी है इन पर, तो सर्वप्रथम हमें घातांकों का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखते हैं घातांकों का महत्तम समापवर्तक निकालने पर, या कुछ भी लिख सकते हैं निकालने पर। ठीक है, तो घातांकों का हम पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कितने की घात है? 2 के ऊपर 250 की घात है। इस प्रकार हम पहले लिख लेंगे घातांकों को। ठीक फ्रेंड्स, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें गुणा करना पड़ता है, इनको तोड़ना पड़ता है। तो हम कैसे तोड़ेंगे? सर्वप्रथम छोटी संख्या से, जैसे 2 × 5, 2 पंचे 10 × 5 कर 2 पंचे 10 पंचे 10 पन्ना 50, फिर 5 गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? 50 पंचे 250। ठीक है, टूट गए। इसी प्रकार हमें 150 को तोड़ देंगे। 150 को तोड़ने के लिए
2 से गुणा किया, कितने में करेंगे हम दोस्तों? 2 3 6, 6 पंचे 30 और 3 5 15, 150। ठीक है, इसी प्रकार 100 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। इसी प्रकार दोस्तों 200 को एक तोड़ेंगे हम, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 दूनी 200। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ता है महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसमें मुख्य संख्या कितनी है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, ये 2 ले लिए हमने, ये 2, और इसमें भी 2 है, तो एक बार लेना है, ये 2 ले लिए, तो ये आ गया हमने कितने? 2 गुणित। इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है, इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, और इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो एक 5 हमारे आ गए। और फिर इसमें ए 5 है, इसमें भी एक 5 है, और इसमें भी एक 5 है, और इसमें भी एक 5 है, तो यहाँ पर आ गए 5। इसके बाद इसमें 3 है और कहीं 3 देखिए और किसी में 3 नहीं है, तो ये हमारे हो जाएंगे 2 पंचे 10, 10 पन्ना 50। ये जो हमारा 50 निकल के आया दोस्तों, ये हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल लिया जो घातांक हैं, घातांकों का महत्तम समापवर्तक हो गया हमारा कितना? 50। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 50 आ गया महत्तम समापवर्तक घातांकों का। ये जो संख्या है 2 के ऊपर 250 की घात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 5 की घात और कोष्ठक बंद करने के बाद 50 की घात, 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 250 हो जाएंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस 3 के ऊपर 150 की घात है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 की घात और ऊपर कर देंगे 50 की घात, 3 5 15, 150 की हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो 5 है, 5 के ऊपर कितनी घात है? 100 की। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 2 की घात, फिर ऊपर कर देंगे अपन यहाँ पर 50 की घात, 5 दूनी 10, 100 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये जो 4 के ऊपर 200 की घात है, इसको लिख सकते हैं 4 के ऊपर 4 की घात और कोष्ठक के ऊपर आ जाएगी 50 की घात, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। 5 को 20, ए सेम आ जाएगा, 5 20 400, 200 की घात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो 2 के ऊपर 5 की घात लगी है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात हो, उसका मतलब होता है कि उस संख्या का गुणा उतनी ही बार करना है हमें। जैसे 2 के ऊपर 5 की घात है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32, 32 के ऊपर 50 की घात, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 3 के ऊपर 3 की घात है, तो इसके लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 9 तिरी 27। ठीक है, 27 के ऊपर 50 की घात। ठीक है, ये 5 के ऊपर 2 की घात है, इसका मतलब है 5 गुणा 5 अर्थात 5 25, 25 के ऊपर 50 की घात। 4 के ऊपर 4 की घात है, तो इसको लिखेंगे हम 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा? 64 के ऊपर 50 की घात। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको दिख रही है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? 32, 27, 25, 64, इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी दिख रही है आपको 64। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी हमारी 64, अर्थात 4 के ऊपर कितनी घात? 4 की घात, इसका आया था हमारा 64 के ऊपर 50 की घात। तो ये कौन सा है हमारा? ए वाला, ए वाला है दोस्तों। ठीक है, 4 के ऊपर 200 की घात, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 के ऊपर 200 की घात। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या दोस्तों जो है हमारी, ये आप देख सकते हैं इसमें 25 जो है, 25 सबसे छोटी संख्या है, तो ये हमारी हो जाएगी 25 के ऊपर
50 की घात जो है ये सबसे छोटी संख्या है, अर्थात ए है। 5 के ऊपर 2 की घात, इसके ऊपर है कोष्टक के ऊपर 50 की घात, तो ए हमारी 5 के ऊपर 100 की घात। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी को वो हमसे बोलें कि आरोही क्रम में लिखिए इन घातांकों को, ये जो क्वेश्चन में दिए हैं, तो हम ये तो निकाल लिया कि सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी ए है। तो अब हम इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम जो है, तो आरोही क्रम मतलब आप लोगों को बताया था कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 5 के ऊपर 100 की घात, ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या जो है दोस्तों वो हमारी 3 के ऊपर 150 की घात। इससे बड़ी संख्या है 2 के ऊपर 250 की घात, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो बनी है हमारी 4 के ऊपर 200 की घात। ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में इसी को हम लिख सकते हैं। अवरोही क्रम में ये संख्या हम लिखेंगे, तो सर्वप्रथम ये छोटी संख्या लिखेंगे हम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम। ठीक दोस्तों, तो घटता क्रम में लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या है 4 के ऊपर 200 की घात, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 2 के ऊपर 250 की घात, फिर 3 के ऊपर 150 की घात, और फिर सबसे छोटी संख्या है 5 के ऊपर 100 की घात। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख दें अपन, 2 के ऊपर 50 की घात। ठीक है, फिर इसके बाद 3 के ऊपर 40 की घात, 4 के ऊपर 30 की घात, और फिर है 5 के ऊपर 20 की घात। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके लिए हल करके देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।